हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मोटिवेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि अभिप्रेरणा। बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके हैं मोटिवेशन का क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन कौन कौन सी हैं और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। इसके साथ ही हमने बात की इस चैप्टर में कि मोटिवेशन की प्रोसेस क्या होती है, और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी थी हमारी, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, जिसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक फाइनेंशियल या मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। बच्चों, ये दोनों यानी कि मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव है, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के क्या है, कुछ मेथड हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या है एम्प्लॉयज़ को क्या है मोटिवेट कर सकते हैं। हम फाइनेंशियली मोटिवेट भी कर सकते हैं या नॉन फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव जो होते हैं, ऐसे इंसेंटिव हैं, ऐसे प्रेरणाएं हैं, ऐसा मोटिवेशन के तरीके हैं जिसमें हम क्या है मनी का यूज जो है वो करते हैं। इसके अंदर मनी का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोटिवेट करने के लिए जो कर्मचारी हैं उनको क्या है नगद पैसा ही देंगे। हम नगद पैसे के अलावा क्या है कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको क्या है दे सकते हैं, जिनको मनी में मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि हम क्या है रेंट फ्री अकोमोडेशन दे सकते हैं, यानी कि बिना किराए का मकान जो है वो दे सकते हैं, कार की फैसिलिटी दे सकते हैं, नौकर की फैसिलिटी दे सकते हैं, या अदर कोई फैसिलिटी जिसको क्या है मनी में मेज़र किया जा सकता है, वो भी क्या है हम उनको दे सकते हैं। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव ऐसे इंसेंटिव होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को क्या है उनके साइकोलॉजिकली और क्या है उनके जो सेफ्टी के जो नीड्स हैं उनको क्या है ये फुलफ़िल जो है वो करते हैं। और इनके अंदर हम कौन कौन सी मोटिवेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो वो नीचे क्या है यहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप सभी ने बड़े ध्यान से इनको क्या है लर्न करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है वो है पे एंड अलाउंसेस। दूसरा दे रखा है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स। थर्ड है हमारे पास क्या है बोनस है। उसके बाद क्या है प्रॉफिट शेयरिंग है। उसके बाद को पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, और क्या है अनुलाभ है, यानी कि परक्विजिट्स। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट और लास्ट के बारे में बता देता हूँ। पे का मतलब क्या होता है, जो कर्मचारी को वेतन दिया जाता है, जो तनख्वाह दी जाती है, वो नगद के साथ साथ क्या है अदर फॉर्म में भी क्या है दी जाती है। जैसे कि किसी कर्मचारी को मिलने वाली जो सैलरी होती है उसमें बेसिक पे मूल वेतन के साथ साथ क्या है अलाउंस और परक्विजिट भी आ सकते हैं। अलाउंस क्या होता है भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता है, या जैसे मान लो आपने सुना होगा कि बेरोजगार जो युवक होते हैं उनको सरकार क्या है बेरोजगारी भत्ता देती है, तो वो अलाउंसेस में गिने जाते हैं। तो अलाउंसेस कर्मचारी को कई तरह से दिया जा सकता है, जैसे महंगाई बढ़ने पर महंगाई भत्ता दिया जा सकता है, टिफ़िन भत्ता दिया जा सकता है, या ट्रिबल एरिया के अंदर अगर वो काम करता है, जंगली एरिया के अंदर काम करता है, डिफ़िकल्ट एरिया के अंदर जैसे डिज़र्ट एरिया के अंदर वो काम करता है, तो उसके लिए भी क्या है उसको अलाउंसेस जो है वो दिए जा सकते हैं। नाइट में वर्क करता है तो उसके लिए क्या है अलग से उसको अलाउंसेस जो है वो दिया जा सकता है। एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसके लिए भी क्या है उसको अलाउंस जो है वो भत्ते जो है वो दिए जाते हैं। तो पे के साथ साथ क्या है भत्ते और अनुलाभ में क्या फ़र्क होता है। भत्ते जो होते हैं वो क्या है नगद में दिए जाते हैं, जैसे तनख्वाह सैलरी जो होती है वो नगद में दी जाती है, वैसे भत्ते जो होते हैं अलाउंसेस होते हैं वो नगद में दिए जाते हैं। लेकिन जो परक्विजिट्स जो होते हैं अनुलाभ जो होते हैं वो नगद में नहीं दिए जाते, बल्कि वो सुविधा कर्मचारी को दी जाती है। जैसे कि उसको कार दे दी कंपनी की तरफ से,
या फिर उसको कंपनी की तरफ से क्या है घर दे दिया, कंपनी की तरफ से नौकर दे दिया, कंपनी की तरफ से लैपटॉप दे दिया या मोबाइल दे दिया, तो ये अनुलाभ जो हैं ये भी क्या है कर्मचारी को मोटिवेट करने के क्या है तरीके होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है पे एंड अलाउंसेस मैंने आपको बताया, इसमें कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होती है वो और भत्ते जो हैं वो शामिल किए जाते हैं जो नगद में उसको दिए जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजिव इंसेंटिव्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, यानी कि वेजेस जो होती है मजदूरी होती है उसको उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड कर दिया जाता है कि जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, मजदूरी जो है वो मिलेगी। उसके बाद आता है बोनस। तो बोनस जो होता है वो किस लिए दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को कब मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, जब नॉर्मल उसको क्या है रेमुनरेशन से एक्स्ट्रा जो उसको भुगतान किया जाता है, जो उसने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत बढ़िया जो सर्विसेज दी है उसके बदले में जो क्या है उसको एक्स्ट्रा जो पेमेंट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, बोनस कहा जाता है। ये भी क्या है जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको मोटिवेट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है बोनस। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो मालिक होते हैं उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी क्या है इससे बन जाते हैं। इसके साथ साथ बोनस जो है वो ज़रूरी नहीं है कैश हो, कैश के अलावा अदर फॉर्म में भी क्या है हो सकता है ये। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको क्या है जो सैलरी दी जाती है उसके साथ साथ क्या है उनको क्या है कुछ शेयर के लिए क्या है मालिक भी क्या है उनको बनाया जाता है, जिसमें क्या है प्रॉफिट में उनको क्या है हिस्सा जो है वो क्या है दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद आता है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको क्या है मैनेजमेंट में क्या है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट जो है वो कब करते हैं, जब कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनमें क्या है उनको हिस्सेदारी मिलती है। तो इसकी वजह से क्या है वो कंपनी की मैनेजमेंट में क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि उनको डिविडेंड में मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, लाभ में उनको हिस्सा जो है वो भी क्या है मिलता है। तो कंपनी जब शुरू की जाती है तो कंपनी में क्या है कुछ शेयर जो हैं वो इशू किए जाते हैं। तो वो शेयर में क्या है जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या है हिस्सेदारी जो है वो मिलती है। ये हिस्सेदारी कई फॉर्म में मिल सकती है उनको, यानी कि जब उनको शेयर दिए जाते हैं तो नगद के बदले में दिए जा सकते हैं, या फिर क्या है इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पे भी क्या है शेयर जो है वो दिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जो है रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद के लिए उसको ग्रेचुटी के अंदर या प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या है कंपनी की तरफ से क्या है कंट्रीब्यूशन करके क्या है उसको मोटिवेट किया जाता है कि जब वो काम के दौरान मतलब जब वो वर्किंग में होता है, मतलब जब वो रिटायर नहीं होता तब तक क्या है कंपनी जो है उसके प्रोविडेंट फंड में या उसकी ग्रेजुटी के अंदर क्या है कंट्रीब्यूशन करती है ताकि रिटायरमेंट पर क्या है उसको अच्छा बेनिफिट मिले। उसके बाद आता है अनुलाभ जो है परक्विजिट। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें डायरेक्टली क्या है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सुविधाएं दी जाती हैं, उनको नगद पैसा नहीं दिया जाता। जैसे रहने के लिए मकान देना, कार है, नौकर है, ये सुविधाएं देना, इनको हम क्या कहते हैं परक्विजिट कहते हैं। ये सारे के सारे जो इंसेंटिव्स हैं ये क्या है मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स होते हैं उसमें हम टोटल क्या है 8 पॉइंट्स जो हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जिसमें एम्प्लॉय जो है उनका स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट्स है, या करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कई सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, तो सभी को हम क्या है यहाँ पर रीड करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है स्टेटस। स्टेटस के अंदर क्या होता है कि इसमें जो कर्मचारी है एम्प्लॉई है उसको क्या है बिजनेस में क्या है बहुत अच्छी पोजीशन या बहुत अच्छा रैंक जो है वो दिया जा सकता है।
जो वो चाहता है या जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको रैंक देना। और जब उसको रैंक छोटे से बड़ा रैंक दिया जाता है तो कई सारे उसको राइट भी मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, बहुत सारे उसको क्या है फैसिलिटी, जैसे क्या है अलग कैबिन देना या उसको अच्छा फर्नीचर देना, गाड़ी देना, ठीक है, या पियोन देना, पीए देना, ये सारी चीज़ें क्या है उसको क्या है देख करके क्या है उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, सोशल नीड्स है या स्टीम जो नीड्स हैं उनको क्या है पूरा किया जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, यानी कि जो वातावरण है कि जब कर्मचारी एम्प्लॉय जो है वो क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करे तो उसको क्या है वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्या है मिले। तो इसमें क्या है उसको फ्रीडम दी जाती है, इसके साथ साथ क्या है उनको उसको प्राइज़ दिया जा सकता है या उसको उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है बताई जाती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जिससे वो क्या है इन सब चीज़ों से क्या है वो ज़्यादा मोटिवेट जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो ये चाहता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या है जो जो जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है उसके अलावा क्या है उसको अच्छा उसको प्रमोशन मिले, अच्छी उसको तरक्की मिले। तो इसके लिए क्या है करियर की अपॉर्चुनिटी उसको देने के लिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या है एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग की, एजुकेशन की फैसिलिटी, उसके डेवलपमेंट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद जो कर्मचारी है वो क्या है अपनी फील्ड में क्या है बहुत अच्छा हो जाता है और उसके लिए आगे उसकी करियर से रिलेटेड क्या है अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या है उसके मिलने के आसार जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है जॉब मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जिस काम को करने के लिए जो कर्मचारी है उसको अपॉइंट किया गया है उस काम की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉई जो है वो ये चाहता है कि उसके राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसका एरिया जो है वो क्या हो बड़ा हो, उसका स्कोप ज़्यादा हो। इसके अलावा क्या है हाई लेवल का उसके पास क्या है नॉलेज हो, ठीक है, उसके पास ज़्यादा डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, ज़्यादा उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम जो है वो उसके पास क्या है ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें जब उसको मिलती है तो वो क्या है ज़्यादा अच्छा फील करता है और ज़्यादा अच्छे से क्या है काम करता है और मोटिवेट होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉई रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉई जो होते हैं उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट हैं और उनके बिना उनका जो रोल है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ये उसको फ़ील करवाने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए क्या है जब वो काम करता है तो जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसकी प्रेज़ करना या क्या है नोटिस बोर्ड पर क्या है उसका नेम जो है वो दिखाना या उसके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या है उसको एक सर्टिफिकेट देना, ठीक है, या कोई स्मृति चिन्ह देना या उसको अच्छा प्राइज़ देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसको मोटिवेट जो है वो करने के लिए दी जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी भी क्या है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर आता है। इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतने टाइम तक क्या है उनको किसी भी कंडीशंस में क्या है जॉब से निकाला नहीं जाएगा। क्योंकि जब एम्प्लॉय काम करता है तो उसके मन में ये डर रहता है कि उससे अगर गलती होगी तो उसको क्या है जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए वो क्या है रिस्क लेने से क्या है डरता है। लेकिन अगर उसको जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी तो वो क्या है तो फ्री माइंड होकर के क्या है काम करेगा और ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा मोटिवेट होकर के क्या है काम कंप्लीट करेगा। सेवन्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या है मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर क्या है उनको पार्टिसिपेट करने का मौका जो है वो देना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एट्थ पॉइंट एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, यानी कि कर्मचारी सशक्तिकरण। इसमें क्या होता है कर्मचारी सशक्तिकरण के अंदर एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ज़्यादा डिसीज़न लेने की जो फ्रीडम जो है वो दी जाती हैं, जिससे क्या है वो ज़्यादा फ्रीडम से क्या है डिसीज़न ले सकते हैं और ख़ुद को वो क्या है ऐसा फील करते हैं कि वो क्या है बिज़नेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है वो कर रहे हैं।
अब हमारे पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा मेज़रमेंट। तो मॉनेटरी को क्या है, मनी में मेज़र किया जा सकता है, नॉन मॉनेटरी को मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता। सूटेबिलिटी, ये जो वर्कर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छे सही है, और ये मैनेजर जो फील्ड होती है उनके लिए ज़्यादा सही है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसमें कौन कौन सी, जैसे हमने बात की थी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो 5 अपनी आवश्यकताओं को कर्म वाइज पूरा करता है। तो इसमें कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसमें सम्मान की, पद की और आत्म प्राप्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं। विजिबिलिटी के अंदर देखें तो इसमें क्या है, ये कैश में दिया जाता है या किसी फॉर्म में दिया जाता है, कैश फॉर्म में, तो इसको देखा जा सकता है और इनको हम क्या है देख नहीं सकते, यानी कि ये इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो आपने अच्छे से क्या है सारे टॉपिक जो है उनको कवर करना है और अच्छे से क्या है इनको लर्न करना है, और अपने जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्या है, अपने टेस्ट के लिए क्या है अच्छी सी प्रिपरेशन जो है आपने करनी है। ओके, थैंक यू सभी का।